हेलो व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान पे बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ दो लोग रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ़ हैं। एक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और दूसरे जनाबे जॉर्ज वाशिंगटन। जी नहीं, उनका जन्म दोबारा से नहीं हुआ, बल्कि हमारी मुराद अमरीकी डॉलर से है। पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान 2 दहाइयों से जारी है, मगर हालिया दिनों में तो यूँ लग रहा है जैसे डॉलर बिल्कुल बेकाबू हो गया हो। डॉलर की कीमत का तयन भी सप्लाई एंड डिमांड के उसूल के तहत होता है, यानी डिमांड बढ़ने की सूरत में और सप्लाई कम होने की सूरत में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। मगर हालिया दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि डॉलर बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा? आइए हम इस बात का तयन करने की कोशिश करते हैं। डॉलर की हालिया कीमत में इजाफे की 5 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह पाकिस्तान की दरामदाद यानी इंपोर्ट्स में इजाफा और बरामदाद यानी एक्सपोर्ट्स का ना बढ़ना है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के इस फ़र्क को हम तजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। पिछले माली साल में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 39 बिलियन डॉलर्स रहा, जो पिछले माली साल के मुकाबले में 49% ज़्यादा है। इसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान ने कम डॉलर्स कमाए और ज़्यादा डॉलर्स खर्च किए। लिहाजा सप्लाई एंड डिमांड के उसूल के तहत डॉलर की सप्लाई कम रही, डिमांड ज़्यादा रही, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत को पर लग गए। दूसरी वजह IMF की तरफ से पाकिस्तान को कर्जा देने में ताख़ीर करना है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 2018 में 6 बिलियन डॉलर्स का कर्ज देने का मुआहदा तय पाया था, जिसकी हालिया किस्त पाकिस्तान को रवा माली साल के शुरू में अदा कर दी जानी थी। मगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बिजली और तेल की मद में दी जाने वाली सब्सिडी विड्रॉ ना करने की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। लिहाजा मार्केट में डॉलर की फराहमी मज़ीद कम हुई और इसकी ऊंची उड़ान जारी रही। तीसरी अहम वजह रूस और यूक्रेन की जंग है। इस जंग ने जहां बहुत सारे और मसाइल को जन्म दिया है, उनमें तेल की बढ़ती हुई कीमतें एक बहुत बड़ा मसला है। इस जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी ऊपर चली गई। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के बुनियादी मसाइल में से एक मसला इसका तेल पर इन्हिसार है। गर्मियों में बिजली की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ऑयल की इंपोर्ट बढ़ जाती है। बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान का ऑयल इंपोर्ट बिल पिछले साल की निस्बत 105% ज़्यादा रहा। लिहाजा एक मरतबा फिर डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ। चौथी अहम वजह हज के दिनों में सऊदी रियाल की किल्लत रही। आम दिनों में पाकिस्तान के पास 5 से 7 मिलियन रियाल सरप्लस यानी ज़ायद मौजूद होते हैं। पाकिस्तान इन सरप्लस रियाल से डॉलर ख़रीदता है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड पूरी होती है। हज के दिनों में रियाल की डिमांड ज़्यादा रही, जिसकी वजह से सरप्लस रियाल मौजूद नहीं थे और पाकिस्तान मज़ीद डॉलर ख़रीदने से कासिर रहा। लिहाजा सप्लाई एंड डिमांड एक दफ़ा फिर से मुतासर हुई और डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ। पाँचवीं अहम वजह आलमी सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से गुरेज है, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर पिछले माली साल में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 29% कम रही। इन सब वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटती चली गई और 31 जुलाई 2022 को ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 246 रुपये रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर जुलाई के महीने में रुपए की कीमत 17% घटी। मौजूदा हालात में सबसे बेहतर हल ये है कि IMF जल्द से जल्द पाकिस्तान को $1 बिलियन की किस्त जारी करे। इसके साथ साथ ये कोशिश भी की जा रही है कि IMF के साथ होने वाले 6 बिलियन के मुआहदे को 8 बिलियन तक ले जाया जाए। इस तरह डॉलर की बढ़ती हुई डिमांड को किसी हद तक बैलेंस किया जा सकेगा और इसकी बढ़ती हुई कीमत किसी हद तक थमेगी। पाकिस्तान की डेस्परेशन का अंदाज़ा इस खबर से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिका से ये दरख्वास्त की कि IMF पर दबाव डाला जाए कि पाकिस्तान को कर्जा जल्द जारी किया जाए। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों का डायरेक्ट असर शायद आम इंसानों की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान गंदम,
پام آئل اور اس طرح کی بہت ساری روزمرہ کی اشیاء بھی امپورٹ کرتا ہے۔ مہنگے داموں امپورٹ کی ہوئی چیزیں مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہیں، لہٰذا اس کا ڈائریکٹ اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے IMF کا قرض پاکستان کی بجھتی ہوئی معیشت کو سہارا دے گا اور لوگوں کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔